2700 ऐसे बयान है जिसे दंगा 2700 बयान उन्होंने खुद बीजेपी ने माना है। कानूनी कार्रवाई बीजेपी थोड़ी करेगी, सरकार उन्हीं की है ना, कानूनी कार्रवाई करेगा। कानूनी नहीं अभी कोर्ट यार दर्ज हुआ है, कोर्ट पुलिस अरेस्ट करे ना, पुलिस अरेस्ट करे ना। तो नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, ये भी सवाल पूछ रही है जनता। जानबूझ करके बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा जो प्रभुक किया जाता है, अपमानित किया जाता है, कायर बताया जाता है, घृणा फैलाया जाता है, देशद्रोह बताया जाता है। आपको तेल संकट पैदा हो जाएगा, आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी, आपको यूएन तक में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि पड़ोसी को पीट करके चल देंगे और मामला यहीं तक है? मतलब कि अगर ये कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो इनके आधे कैबिनेट मिनिस्टर, आधे सांसद, आधे विधायक सभी जेल में होंगे। ये इनको डर है कि अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दिया तो सारे के सारे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब पूरे देश भर से तस्वीर सामने आ रही है। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह विरोध किया जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंगेश जी हैं। क्या कुछ निकल कर आना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अंगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पूरा देश एक तरफ से मांग कर रहा है और प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ने एक सरप्राइज दिया है पूरे देश को। हाँ। कि वो अपनी विचारधारा से हट करके, हाँ। चूंकि उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा और वो पार्टी का बयान था, और पार्टी चूंकि सत्ता में तो सरकार के बयान के तौर पे माना गया, जिसका विरोध पूरे अरब कंट्री में हुआ और पूरे देश विदेश में हो रहा है। हाँ। पार्टी के स्तर पे उन्होंने कार्रवाई, लेकिन ये मामले जाकर के कानूनी प्रक्रिया में फंस गया है। हाँ। कि कानूनी कार्रवाई कब इनके ऊपर में होगी। पैगंबर का अपमान हुआ है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके विरोध में हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी मेरा एक सवाल उठता है कि बीजेपी और उनके सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो अपने विरोधियों पे बुलडोजर चला देते हैं। किसी भी चीज़ को, चाहे हम लोग तिरंगा यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो उसको देशद्रोह की श्रेणी में डाल देते हैं, जबकि तिरंगा फहराना पूरे देश के एक नागरिक का अधिकार है, तब भी वो देशद्रोह की श्रेणी में डाल देते हैं। और किसी भी विरोधी के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। तो नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, ये भी सवाल पूछ रही है जनता। हम हिंसात्मक कार्रवाई का विरोध करते हैं, प्रदर्शन का, लेकिन अगर ये बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक बन गया है, हालांकि मैं इसका भी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि न्याय कोर्ट करेगी, न्याय भारत का संविधान करेगा। लेकिन जिस तरह के ट्रेंड बीजेपी दूसरों को सबक सिखाने के लिए करती है, तो नुपुर शर्मा की घर के ऊपर में बुलडोजर कब चलेगा, ये मेरा सवाल है। हाँ। नहीं, सवाल एक ये भी है कि पार्टी ने तो निकाल ही दिया उनको अपने यहाँ से। अरे पार्टी कौन सा सैलरी देती है सर? पार्टी तो ब्रांडिंग करती है ना अपने विचारधारा को। 80-20 वाला मामला पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि 80-20 वाला मामला है कि अपने प्रवक्ताओं से भड़काओ, बयान दिलवाओ, 80% लोगों का तथाकथित समर्थन पाने की इच्छा में 20% लोगों को टारगेट करो, उनकी भावनाओं को भड़का दो, और उसी का एक्सटेंशन बढ़ते इस लेवल पे आ गया कि उमा भारती जी ने कहा कि ये चुनाव जीतने के हद में हमने ऐसा कर दिया, ये आग भड़क गई, इसके लपट में पूरे देश आ गया। और फिर वो लपट यहाँ से देश से लेकर के विदेश तक पहुंच गया। और फिर आप सोचते हैं मुझे और विदेश में, चूंकि वो विदेश में आग की लपटें, वहां से तेल वाला जो मामला है, जो तेल का आयात होता है ऊर्जा की पूर्ति के लिए, उसमें लग गया, आग जाकर के तेल में लिपट गया और वो ज्यादा टेम्परेचर पैदा कर दिया। तो ये इसका परिणाम इसमें आ रहा है। किस तरह की कार्रवाई सोचते हैं, किस तरह की कार्रवाई नुपुर शर्मा पे होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, जेल जाए, और उसने जो अपमान किया है, अगर आपने किसी की भावनाओं को आहत किया है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में यह है कि भाई स्वतंत्रता है सबको। हाँ। ठीक है, 14-16 में सबको है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, कि आप अपना किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी मान्यता मान सकते हैं, आप विभेद नहीं पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जानबूझ करके बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा जो प्रभुक किया जाता है, अपमानित किया जाता है, कायर बताया जाता है, घृणा फैलाया जाता है, देशद्रोह बताया जाता है, और जो एक पड़ोसी देश, दुश्मन देश में भेजने की बात की जाती थी, तो अब वो इन्हीं के ऊपर में आ गया कि ये अब फिर विदेश कैसे कब जाएंगे। ये है मामला पूरा। नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से कार्रवाई किया गया है। अब हमारे नुपुर शर्मा तो साथ है ही नहीं, तो कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई तो कानून करेगा ना। नहीं, कानून कार्रवाई, एफआईआर दर्ज हो गई है कि अरेस्टिंग करवाएं, सरकार भी इनकी है, यूपी में भी सरकार है, दिल्ली में भी पुलिस इन्हीं के पास में है, पूरी जगह पे जहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है सब जगह की सरकार इन्हीं की है। तो क्या विरोध प्रदर्शन शांत हो जाएगा? एकदम। हाँ। एकदम।
तो क्यों बचा रहे हैं नुपुर शर्मा? एक व्यक्ति की वजह से देश विदेश में पूरी जगह अगर इस तरीके बदनामी हो रही है तो क्यों बचाया जा रहा है? पूरा मामला ये है कि हमाम में सभी नंगे हैं। इनके ऐसे एक भी प्रवक्ता नहीं हैं। अगर कार्रवाई इनकी होगी तो एक भी प्रवक्ता इनके बच जाए, एक भी केंद्रीय मंत्री बच जाए, एक भी सांसद बच जाए, एक भी विधायक बच जाए। आपको याद होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय में अमित शाह ने बोला था कि ऐसा यहाँ से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। ये देश के गृह मंत्री होते हुए इन्होंने कहा था और देश में दंगा फैल गया था दिल्ली में। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो सांसद थे उन्होंने बोला था कि जूते मारो सालों को ऐसे कर गए है, ठीक है। तो वहाँ पे ये देश में ये दिल्ली में दंगा फैल गया था। कपिल मिश्रा जिसको अपने सिक्योरिटी वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी दी हुई है, उसी तरीके से और भी सांसद हैं और भी विधायक हैं, सब संगीत सोम 38 लोगों का इन्होंने लिस्ट बना कर रखा कि ये उन्होंने खुद ही बोला कि 2700 इनके बयान ऐसे हैं जो इससे दंगा भड़क सकता था। कितने बयान है? 2700 ऐसे बयान है जिससे दंगा 2700 बयान उन्होंने खुद बीजेपी ने माना है। खुद बीजेपी ने माना है कि ये ऐसा ऑफेंसिव बयान इन्होंने दिया है। साक्षी महाराज करके हैं और एक और भी जो सांसद हैं महाराष्ट्र से, वो भी ऐसा बयान। मतलब कि अगर ये कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो इनके आधे कैबिनेट मिनिस्टर, आधे सांसद, आधे विधायक सभी जेल में होंगे। ये इनको डर है कि अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दिया तो सारे के सारे, इसी वजह से मानते हैं कार्रवाई नहीं, इसीलिए बचाया जा रहा है। लेकिन अब टॉलरेंस, जो इंटॉलरेंस की बात की जा रही थी, वो बाहर आ गया क्योंकि अब विदेश इन्होंने माना। तो हम लोग को खुशी इस बात की है कि पहले इन्होंने माना तो हमने गलती की है, लेकिन गलती पे कार्रवाई कब करेंगे मानना तब होगा। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तरफ एक नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश में इस तरह होता रहेगा। नहीं, ये बयान सरकार का बयान है। ये बयान ये एक दिन में नहीं है। मैंने आपको बताया ना, उमा भारती ने क्या कहा कि चुनाव जीतने के हद में हम जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा, घृणा, नफरत में हम लोग कूदे हैं। और इसको शुरू कौन करता है? ये आज़ादी के समय से, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज़ादी के समय से इनका यही रहा है कि उनको लगता है कि 80% लोग हमारे साथ में हैं, जबकि 80% के साथ में नहीं है। अगर इनका रहता तो अब 2014 में जाकर के थोड़ी इनकी सरकार बनती, फिर तो शुरू से ही बन जाता। चूंकि थोड़ा सा कुछ भटकाव आया था तो इसके कारण इनको लगा था बहुत ज़्यादा उफान है मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा जनता समर्थन है। ऐसी बातें नहीं हैं। तो अब ये अगर कार्रवाई करेंगे तो इनके आधे से ज़्यादा सांसद जेल चले जाएंगे। अगर मानते हैं कार्रवाई नहीं होगी तो क्या देश में इसी तरीके से होता रहेगा? नहीं, फिर आगे चुनाव भी तो आने वाला है ना। अभी फिर से चुनाव आने वाला है, गुजरात में चुनाव आने वाला है, हरियाणा में चुनाव आने वाला है, हिमाचल में चुनाव आने वाला है। तो साफ करते हैं उनके नेता, कई नेता हैं, कहते हैं, साफ कहते हैं कि भैया हमें 20% वोट की जरूरत नहीं है। नहीं, 20% बात ही नहीं है। अब रिवर्स हो गया है। अब रिवर्स हो गया है। जिनको ये 80 बोल रहे थे वो 20 हो गए, जो 20 बोल रहे हैं वो 80 हो गया है। अब इनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक ये भड़काऊ बयान नहीं देंगे तब तक ये चुनाव भी जीत नहीं सकते। एक बात जनता में चर्चा में है कि ये पाकिस्तान बोलना छोड़ दें, मुसलमान बोलना छोड़ दें, मौलाना बोलना छोड़ दें, इसी तरीके से देशद्रोही बोलना छोड़ दें, इनके पास मुद्दा नहीं रह जाता है। तो ये मुद्दा बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर खुद को छीन लिया है। तो ये आइसोलेशन में चले गए हैं, आईसीयू में चले गए हैं। उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि अगला चुनाव फिर कैसे जीत पाएंगे। अगर ये कार्रवाई हो जाएगी तो इनके जितने दंगे भड़काने वाले जितने सांसद और विधायक और प्रवक्ता हैं ये बोल ही नहीं पाएंगे, फिर अगला चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। तो ये द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि भाई कार्रवाई करें तो जाएं, नहीं कार्रवाई करें तो तब भी समस्या है। ये नहीं तो कार्रवाई तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कर दिया, आप कानून के तरफ कानूनी कार्रवाई बीजेपी करेगी। नुपुर शर्मा पे जो कार्रवाई हुई है वो उनको केवल घर बिठा दिया गया है। तो कानूनी कार्रवाई बीजेपी थोड़ी करेगी, सरकार उन्हीं की है ना। कानूनी कार्रवाई करेगा। कानूनी नहीं, अभी कोर्ट दर्ज हुआ है, कोर्ट में पुलिस अरेस्ट करे ना, पुलिस अरेस्ट करे ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आधे से ज्यादा सांसद और विधायक इनके जेल में हो जाएंगे। ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि आज नुपुर शर्मा, वो नवीन जिंदाल, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, वो साध्वी रतन बरा, तो ये तो वो तो सारे लोग जेल में चले जाएंगे। फिर इनके लिए वो जो बैटिंग कौन करेगा, फिर दंगा कौन भड़काएगा? तो खिलाफत ही तो एक ही के लिए है ना फिलहाल। तो ये सिलसिला शुरू होगा, यहाँ से क्रम शुरू होगा, ये क्रम शुरू होगा इनसे। यहाँ पे ये समस्या है इनके लिए कि अरब देशों के दबाव में और यहाँ पे जो आर्थिक संकट पैदा हो गया भारत में, इसके दबाव में इन्होंने माफ़ी तो मांग लिया लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वही करेंगे तो मैंने आपको बताया कि इनके आधे ज़्यादा सांसद विधायक जेल में जाएंगे। लेकिन सवाल यह है ना, अगर नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ तो लगातार विदेशों में विरोध हो रहा है।
सर मैंने कहीं और भी बोला था, कई चैनल वाले आए थे कि इनका आर्थिक स्रोत, अभी आपको पता है कि डॉलर का वैल्यू क्या चल रहा है, 78 रुपये के आसपास हो गया है। और डॉलर अगर इनके पास में नहीं रहेगा तो पूरे इकोनॉमी सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। और जितना इनका डॉलर आता है उसका आधा खाड़ी देश से आता है। आप समझ रहे कितना बड़ा संकट है कि अगर वो खाड़ी देश ने अपने वहाँ से हमारे लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया, हमारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो डॉलर आना मुश्किल हो जाएगा, आपको तेल संकट पैदा हो जाएगा, आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी, आपको यूएन तक में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि पड़ोसी को पीट करके चल देंगे और मामला यहीं तक है। अब भारत के देश के नागरिक को, हर एक नागरिक को, और सांप्रदायिकता फैलाने वाले हर एक नागरिक को सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपने पड़ोसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पैदा ये करेंगे ना, तो आपके आने वाले घर में पहले 4 रोटी में से 2 रोटी छिन जाएगा। पड़ोसी को पीटने, जिस रोटी को खा करके, जिस नमक को खा करके ताकत आती है ना आपको, वो ताकत अपने आप छीन होना शुरू होगा। क्योंकि अब देश ना इतने बड़े दायरे में नहीं है, पड़ोसी के दायरे में ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है। आपके एक एक घटना पे पूरे वर्ल्ड के लोगों की नज़र है कि आप कर क्या रहे हो। और भारत को सबसे खराब नज़रिए से देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल एक सूची जारी हुई थी अमेरिका के तरफ से, अमेरिका के सांसद की तरफ से, कि धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे खतरे में है। और भारत इसलिए नहीं जाता। खतरे में कह रहे हैं कि भैया अपनी तरीके से सबको करने की आज़ादी है। कहाँ कब तक ये कि जो आपको दिख रहा है ना, ये केवल बस वही जो मुस्लिम महिलाएं जिस तरीके से अपने चेहरे को ढक करके चलती हैं, उसी तरीके से इन्होंने अपने चेहरे को ढका है केवल बीजेपी वालों ने ये कार्रवाई करके। लेकिन चेहरा वही है, चेहरा वही है, केवल इन्होंने भी पर्दा डाला है, तात्कालिक पर्दा डाला है। हो सकता है कि अभी दिल्ली में 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो, इससे इनके चेहरे झुलस रहे हों, अरब तेल में जो आग लग गया हो इनसे चेहरे झुलस रहे हों, इसलिए पर्दा डाला इन्होंने। इंटेंशन नहीं बदला है, चेहरा नहीं बदला है, इरादा नहीं बदला है, और आगे भी ऐसा करेंगे, ये मुझे पूरे विश्वास है। चलिए, लगातार बयान को लेकर कार्रवाई की मांग चल रही है और इस मांग के बीच तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल अंगेश जी थे हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहे थे। जो भी इस मामले में अपडेट होगा आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।